नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रास्टस्कोप। जी हाँ दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर कोई देश अपनी सबसे ताकतवर सैन्य तकनीक अपने ही प्रतिद्वंदी गठबंधन के 7 सदस्य को बेच देता है और कुछ साल बाद वही फैसला उसके लिए भी समस्या बन जाए और उसके सबसे बड़े दोस्त भारत के लिए भी कई चिंता पैदा कर दे। सुनने में यह किसी जासूसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रूस, तुर्की, अमेरिका और भारत के बीच जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच ली। हाल ही में ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि तुर्की अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने की संभावना पर विचार कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत, रूस और पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा राजनीति पर भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर यह कहानी शुरू कहां से हो? साल था 2018। उस समय S-400 दुनिया के सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम में से एक था। रूस का दावा था कि यह सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और कई हवाई खतरों को लंबी दूरी से ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। यही वजह थी कि कई देशों को नजर इस सिस्टम पर थी। भारत ने भी अपनी वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस के साथ S-400 खरीदने का समझौता किया। उस समय चीन तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था और पाकिस्तान भी नई रक्षा तकनीकों पर काम कर रहा था। इसलिए भारत के लिए S-400 केवल एक हथियार नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा था। इस दौरान एक और देश रूस के पास पहुंचा, तुर्की। लेकिन तुर्की की स्थिति भारत से बिल्कुल अलग थी। तुर्की नाटो का सदस्य था और नाटो का सबसे प्रभावशाली देश अमेरिका है। जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने साफ चेतावनी देगी, अगर तुर्की को यह सिस्टम खरीदेगा तो उसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर किया जा सकता है। बाद में यही हुआ। अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से हटा दिया और उस पर प्रतिबंध भी लगाए। इसके बावजूद रूस ने तुर्की को S-400 की सप्लाई पूरी कर दी। उस समय कई रक्षा विश्लेषकों का मानना था कि रूस शायद यह सोच रहा था कि इससे नाटो के भीतर मतभेद बढ़ेंगे। हालांकि रूस की वास्तविक रणनीति सार्वजनिक रूप से पूरी तरह ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे निश्चित तथ्य नहीं कहा जा सकता। आज लगभग 8 साल बाद तुर्की फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह S-400 सिस्टम को किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा, रूस की सुरक्षा तकनीक और अमेरिका की रणनीति तीनों पर पड़ सकता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि तुर्की आखिर S-400 बेचना क्यों चाहता है? जब उसने यह सिस्टम खरीदा था तब उसका उद्देश्य अपनी सुरक्षा मजबूत करना और दुनिया को यह संदेश देना था कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है। लेकिन इस फैसले की कीमत उसे चुकानी पड़ी। अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। दोनों देशों के रक्षा संबंधों में तनाव बढ़ गया। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तुर्की दोबारा अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से S-400 को हटाना या किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने की चर्चा तेज हुई। हालांकि अभी तक इसकी अंतिम सौदे की आधिकारिक पुष्टि नहीं। रिपोर्ट्स में तो संभावित देशों के नाम सबसे अधिक सामने आए, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और कतर। लेकिन इनमें से किसी देश के साथ S-400 ट्रांसफर का आधिकारिक समझौता अभी सार्वजनिक नहीं हुआ। यहीं से भारत की चिंता शुरू। भारत भी S-400 का ऑपरेटर है, इसलिए अगर यह सिस्टम किसी और देश के पास जाता है तो रक्षा विशेषज्ञ यह सवाल उठाते हैं कि क्या इससे S-400 के संचालन, उसकी क्षमताओं या उसके उपयोग से जुड़ी कुछ जानकारी दूसरे देशों तक पहुंच सकती है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि इससे तकनीकी जानकारी का दायरा बढ़ सकता है, जबकि दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि हर देश अपने S-400 को अलग कॉन्फ़िगरेशन और अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ चलाता है, इसलिए सीधे तुलना करना सही नहीं रहेगा। कतर का नाम सबसे ज्यादा इसलिए चर्चा में है क्योंकि कतर और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग रहा। अतीत में पाकिस्तानी सेना अधिकारी और पायलट कतर की कुछ सैन्य गतिविधियों में सहयोग करते रहे हैं। लेकिन यह कहना अगर S-400 कतर गया तो उसे निश्चित रूप से पाकिस्तान ही ऑपरेट करेगा, अभी तथ्यों से सिद्ध नहीं है। यह केवल एक संभावना है जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अगर तुर्की वास्तव में S-400 किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करता है तो रूस के सामने भी कई बार सवाल खड़े होंगे। क्या वह इस ट्रांसफर को मंजूरी देगा? क्या वह इस देश को स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल देगा या फिर इसका विरोध करेगा? हाल ही में रिपोर्टों के अनुसार रूस और तुर्की इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में हैं और स्थितियों पर नजर बनाए हुए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रूस ने 2018 में कोई रणनीतिक गलती की थी?
तो सोशल मीडिया और कई विश्लेषकों में अक्सर कहा जाता है कि रूस ने तुर्की को S-400 बेचकर बड़ी रणनीतिक भूल की, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। उस समय रूस के सामने दो बड़े उद्देश्य थे, अपनी रक्षा तकनीक का निर्यात बढ़ाना और नेटो के भीतर मौजूद मतभेदों का लाभ उठाना। जब तुर्की ने S-400 खरीदा तो अमेरिका और तुर्की के रिश्तों का तनाव बढ़ा। उस समय यह रूस के लिए एक कूटनीतिक सफलता जैसा दिखाई दे रहा, लेकिन आने वाले वर्षों में हालात बदल गए। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध ने आधुनिक युद्ध की तस्वीर बदली। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के हमले पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए। रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी हमलों का निशाना बने। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने कई रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए, जबकि रूस ने कई दावों को खारिज किया या अलग तस्वीर पेश की। स्वतंत्र विश्लेषकों ने कुछ हमलों की पुष्टि की, लेकिन हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक संभव नहीं होगा। इसलिए कहना S-400 की पूरी तरह फ्लॉप हो गया सही नहीं होगा। वही यह कहना भी गलत होगा कि S-400 अजेय है। वास्तविकता यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। और एक और दावा अक्सर किया जाता है कि तुर्की के पास S-400 आने से पश्चिमी देशों की उसकी तकनीकी समझने का मौका मिलेगा। यह संभावना कई रक्षा विशेषज्ञों ने जरूर उठाई है, लेकिन इस बात का कोई सार्वजनिक और निर्णायक प्रमाण नहीं है। नेटो ने S-400 की पूरी तकनीक हासिल कर ली या उसी के आधार पर यूक्रेन को उसकी कमजोरियां बता दी, यह आज भी विश्लेषण का विषय है और स्थापित तथ्य नहीं। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी एक रक्षा प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता। इसी कारण भारत एक साथ स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम और आधुनिक लड़ाकू विमानों पर निवेश कर रहा है। यानी भारत की रणनीति केवल S-400 पर आधारित नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करने पर केंद्रित है। तो क्या रूस ने गलती की? शायद। क्या अमेरिका को इसके रणनीतिक फायदा मिला? क्या विश्लेषकों को ऐसा मानते हैं? क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? हाँ, लेकिन घबराने की नहीं, क्योंकि फिलहाल S-400 के किसी नए ट्रांसफर पर अंतिम फैसला नहीं हुआ और भारत लगातार अपनी सुरक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक फैसला कई वर्षों बाद अपना असली असर दिखाता है और S-400 की यह पूरी कहानी शायद उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ऐसी ही फैक्ट आधारित जियोपॉलिटिक्स स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या तुर्की को S-400 बेचना रूस की रणनीतिक भूल थी या उस समय का सही फैसला। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।